बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली दफ़ा मैं खड़े होकर आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और ये मामला पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक है। ये जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये हुंज़ा का इलाका है और मेरे पीछे आपको राकापोशी पहाड़ नज़र आ रहा है और जैसे जैसे मैं घूमता जाऊँगा आपको बताऊँगा और क्या क्या है, लेकिन साथ साथ आपको पॉलिटिकल एनालिसिस भी देते हैं। एक नया तरीका है, करके देखते हैं आपको कैसा लगा। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सेब हैं, ये ज़मीन पे जो पड़े हुए हैं और ये जो सेब पड़े हुए हैं, ये इनको वो सुखा रहे हैं या खुश्क करेंगे और इसका फिर मुरब्बा बनाएंगे। यहाँ पे ये इनके बहुत काम आता है। तो गालिबन ये जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, यहाँ इन्हीं लोगों ने इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये नीचे सेब लगे भी हुए दरख्तों के ऊपर बहुत सारे। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ा माला माल किया इस इलाके को। यहाँ राकापोशी है, ये सामने दूसरे पहाड़ है, वो लेडी फिंगर है ऊपर। अगर आपको वो नज़र आ जाए किसी तरह दिखाने की हम कोशिश करते हैं, वो सामने ऊपर लेडी फिंगर है। बड़ा मज़े का नाम है और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो लेडी फिंगर की तरह है। तो अब आते हैं वापस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अगर इदारों का नाम लिया तो उनके पास ज़रूर कोई सबूत होंगे और वो सबूत उनको सामने लाने चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं चल पड़ेगी नवाज शरीफ के साथ और मुझे शुरू से शक था कि ये बदला लेंगे अपना, मियाँ साहब से अपना वो बदला लेंगे जिसमें इनको बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारना पड़ गया था और मुसीबत पड़ी हुई थी पूरी पार्टी को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनरल साहब से मिलने के लिए कोशिश भी की एक कॉरिडोर में और उस वक्त फ़ौज ने बिलावल को मुंह नहीं लगाया। तो ये बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए। अब आर्मी चीफ बिलावल को फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ PDM का जो प्रेशर बढ़ रहा है गालिबन मुझे लगता है उस वजह से, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो गुड्डी चढ़ी हुई है। नवाज शरीफ भी उनके पीछे है, बाकी सारी पार्टीज भी उनके पीछे है, सारे उसको मना रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन को तो एंजॉय कर रहे होंगे। अब जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ज़रा इसके कंटेंट पे आप गौर करें। सबसे पहले इमरान खान को सेलेक्टेड किसने कहा था? सबसे पहले सेलेक्टेड इमरान खान को कहा था सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और लफ्ज़ सेलेक्टेड का मतलब यह है कि वो इलेक्शन में इलेक्ट होकर नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, किसी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं ये होगा हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसको हमने बनाना है। पहले सिलेक्शन हो गई, उसके बाद इलेक्शन का एक ड्रामा किया गया और ला के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपना नैरेटिव। तो इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सबूत क्या है? यानी वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि सबूत मियाँ साहब के पास होंगे तभी तो वो नाम ले रहे हैं। तो खुद उनके पास क्या सबूत हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, सेलेक्टेड हैं? तो फिर उनको भी सबूत देने पड़ेंगे, उनको भी बताना पड़ेगा कि आपने जब कहा कि सेलेक्टेड हैं तो फिर सेलेक्टर कौन है? आप नाम लीजिए, बताइए कौन है सेलेक्टर? बिलावल भुट्टो जरदारी नाम लेना, कौन है सेलेक्टर? किसको वो सेलेक्टर कह रहे हैं? उनके बहुत सारे स्टेटमेंट जो ज़ुबानी स्टेटमेंट हैं वो खुद बताते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को समझते हैं कि ये सेलेक्टर्स हैं और इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है। और इससे पहले वो उनको हमेशा से ये लगता है कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं फ़ौज लेकर आती है, फ़ौज गिराती है। इसके अंदर देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर, पाकिस्तान के एक्सटर्नल मामलात के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की फ़ौज का रोल होता है। सिक्योरिटी स्टेट टाइप पाकिस्तान है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि वो सारा कुछ खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब खुद जीत जाते हैं तो फिर ये इलेक्टेड होते हैं। जब कोई और जीत जाता है तो वो सेलेक्टेड होता है। तो जब कोई सेलेक्टेड होता है तो सेलेक्टर का नाम लेने की जरूरत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं की। अब मामला आ गया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सेलेक्टर जो है ना वो हैं जनरल बाजवा और सेलेक्टर जो हैं वो हैं जनरल फैज़। उन्होंने नाम ले लिया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं उनके पास ज़रूर कोई सबूत होंगे जिस बिना पे उन्होंने ये कहा कि ये दोनों जो हैं ये सेलेक्टर्स हैं और इन्होंने ये सारा कुछ किया है, मेरी हुकूमत गिराई और इमरान खान की हुकूमत लेकर आए। लेकिन मामला ये है कि जब हुकूमत गिर रही थी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी तो खड़े हुए थे या उनके वालिद खड़े हुए थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, और वो बार बार कह रहे थे ग्रेटर पंजाब बनाने जा रहे हैं, अपने माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को तोड़ने जा रहे हैं। इस किस्म की बातें आसिफ अली जरदारी साहब करते रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्हीं के बेटे हैं और उन्हीं की पॉलिसी पे चलते हैं। तो मामला जहाँ तक, मैं वापस आ जाता हूँ उस बात के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उनके पास कोई सबूत होंगे। तो ये बड़ा मासूम सा एक बयान है उनका
यानी इस बयान के ऊपर यह कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने सबको कहा कि जनाब हमने धांधली करनी है राज्य के और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। तो उन्होंने जो है ना पेपर साइन किए हैं और एक मूवी बनवाई है जिसके अंदर उन्होंने सबको बताया कि जनाब हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ऐसे 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 करके हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी करेंगे और इमरान खान को लाके सेलेक्ट करके बिठा देंगे। बिलावल तो ऐसे सबूत मांग रहे हैं जैसे ये सारा कुछ जो है वो कैमरे की आंख ने अगर हुआ है तो कैद किया हुआ है और जहाँ पे कहीं नवाज शरीफ साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट हैं जिन पे जनरल बाजवा के सिग्नेचर हैं और नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है। जनरल फैज़ के सिग्नेचर हैं, नीचे लिखा हुआ है कि धांधली करवानी है। इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई पूछे, यानी ये ज्यादती की उन्होंने नवाज शरीफ के साथ, मैं देखें लिया तो बिलावल ने बदला ही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और बदला भी ऐसा लिया जिसमें फ़ायदा भी पहुंच गया। फ़ायदा कैसे पहुंचा? यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजें लगी हुई हैं, सिंध के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो उनकी बेशुमार गलतियों और कोताहियों के बावजूद प्रोटेक्टेड है और दूसरा वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बदला भी ले लिया मियाँ नवाज शरीफ साहब से, अपने केसेस के अंदर और अपनी गिरफ्तारियों को डिले में भी डाल लिया। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तो नैब बुलाती थी, मुराद अली शाह को भी बुलाती थी, जरदारी साहब के भी केस किधर गए? और पीपल्स पार्टी के केसेस किधर गए? अस्पताल के अंदर से शराब पकड़ी जाती है, केसेस कहाँ गए? चीफ जस्टिस जाके खुद पकड़ता है, केसेस कहाँ गए? डॉक्टर आसिम के केसेस कहाँ गए? यानी हमने ये देखा कि उनके केसेस के ऊपर बिल्कुल उस तरह वो मुलायम कर दिया गया, उनके केसेस को ऐसे स्लो डाउन कर दिया गया या गो स्लो की एक पॉलिसी लाई गई जैसी पॉलिसी उस्मान बुज़दार के केस में। यानी उस्मान बुज़दार का, अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ इतनी खूबसूरत जगह पे खड़ा होकर, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा लेकिन साथ साथ आपको करंट अफेयर के बारे में बताना भी होता है। तो उस्मान बुज़दार का जो केस है वो जवाब देने के लिए 3 महीने से नैब के दफ्तर वापस नहीं गए और ना नैब में इतनी जरूरत है कि उनको फ़ोन करे या उनको कोई समन करे कि जनाब आके जवाब दें। जिस तरह उस्मान बुज़दार के लिए नरमी है वैसे ही शहबाज शरीफ के लिए नरमी नहीं है। नरमी जरदारी साहब के लिए, बिलावल के लिए, मुराद अली शाह के लिए, इन सब लोगों के लिए नरमी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन कर लिया इसमें, पीडीएम का एक प्रेशर क्रिएट करके, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना के और स्टैब्लिशमेंट को दिखा के, हुकूमत को दिखा के, सबको ब्लैकमेल करके पीपल्स पार्टी ने अपने लिए पॉलिटिक्स भी गेन की, अपने लिए रिलीफ भी हासिल किया, कुछ हालात को अपने लिए बेहतर भी किया और मुस्तकबिल में बेहतर सियासत के या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करने के अपने दरवाजे भी खोले कि जी हम एक्सेप्टेबल हैं, हम बेहतर लोग हैं। ये वही है जो नवाज शरीफ साहब हमेशा करते रहे कि मैं बेहतर आदमी हूं, मुझे चांस दें आप, मैं करता हूं सारा कुछ। तो बिलावल ने एग्जैक्टली वही किया जो नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं। तो ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं है और अव्वल ऐसा होता ही नहीं है कि किसी भी आदमी को, यानी इस तरह तो फिर आप ये समझें कि फिर राहील शरीफ को क्यों नहीं बना देते सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म? फौज में तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। मुशर्रफ को क्यों जाना पड़ गया? बाद में मुशर्रफ इनके इतने फेवरेट थे, उनको सजा भी नहीं होने दे रहे थे, तो फिर आप मुशर्रफ को क्यों नहीं ले आते दोबारा? ऐसा नहीं होता, बंदा पॉपुलर होता है तो इक़्तिदार में आता है, बगैर पॉपुलैरिटी के तो इक़्तिदार में एकदम नहीं आ सकता कोई। 2011 में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान ने, एजेंसियों ने इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा करवा के उसको एक लीडर बना दिया। लेकिन 2011 में अगर उन्होंने लीडर बना दिया था तो 2013 में हुकूमत भी दे देते। लेकिन उस वक्त इमरान खान उतना पॉपुलर नहीं था। वो जब पॉपुलर हुआ, जब उसके पास सीट्स आई, जब उसके साथ बंदे मिले, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। तो ये चीज़ें होता है मैनेज, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होता, मैनेज होती हैं चीज़ें, लेकिन इस तरह नहीं होती कि इतने बड़े पैमाने पे किसी भी बंदे को उठा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दो, मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर सारी फौज भी बिलावल के साथ खड़ी हो जाए और कहे जी हम इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो पंजाब से इनको फिर भी वोट नहीं पड़ना, खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने फिर नहीं जीतना, तो फिर कैसे वज़ीर आज़म बन जाएगा? आपको अपने आप को, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सर से लेके पांव तक जोर भी लगा दे, वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? उनकी पार्टी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं रहती, वो 20 दिलवा देंगे, इससे ज़्यादा कैसे दिलवाएंगे? मुमकिन नहीं है। पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो कोई वज़ीर आज़म बनता है, वैसे बन नहीं सकता। तो नवाज शरीफ में एक काबिलियत थी, वो बना। पीपल्स पार्टी में एक दौर में थी, मोहतरमा की शहादत के बाद वो पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर आज़म बने, जरदारी साहब सदर बने। इसी तरह इमरान खान में ये थी काबिलियत, या लोगों में उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो भी बन गए। तो ये सबूत कहीं नहीं मिलते होते, ना कोई बंदा लिख कर देता है कि ये धांधली करो या ये करो या वो करो। इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं होते, ये हवाई चीज़ें होती हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, आपके पॉलिटिकल नारे होते हैं, ये ऐसे स्टंट होते हैं जिनसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ नवाज शरीफ से बदला ले लिया,
बल्कि उनकी सियासत को नवाज शरीफ साहब की दफन कर रहे हैं और अपनी सियासत को जिंदा कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। और जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, वो भी पॉलिटिक्स है। वो अपनी बेटी से पब्लिक पॉलिटिक्स करवा के उनका कद बड़ा कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी ये एस्टेब्लिशमेंट या इससे आने वाली अगली एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी 2-4 जर्नैल चेंज होगा, हमें हुकूमत नहीं मिलने वाली, मेरी बेटी को अभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि क्राइसिस यहाँ पे आते हैं, कभी कोई बड़ा क्राइसिस आएगा, कोई ऐसा मौका आएगा और इमरान खान साहब के या तो हालात बुरे हों या उनके बाद की पॉलिटिक्स या कुछ भी, तो उनको लगता है कि मेरी बेटी के लिए जब मौका मिलेगा या बनेगा तो वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आ जाएगी, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और ये बात ठीक है, ऐसा हो जाता है। बांग्लादेश में ऐसा होता रहा है, इंडिया भी ऐसा होता रहा है, तो हमारे जैसे मुल्कों में ऐसा हो जाता है। ये सारे अपनी अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। नवाज शरीफ सिर्फ गुस्से में है, वो साथ अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं कि यार मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई है। यही सारा कुछ तो जरदारी ने किया, उसके साथ क्यों नहीं की गई, और यही सारा कुछ इमरान खान के कुछ साथी भी कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं की गई। तो गुस्सा इस बात का नहीं है कि मैं बेगुनाह मारा गया हूं, गुस्सा इस बात का है कि मुझे क्यों मारा गया है। नवाज शरीफ साहब का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में, और जब पीपल्स पार्टी उनको छोड़ेगी तो तब उनका होगा असल इम्तिहान कि वो अकेले खड़े होते हैं या नहीं होते। क्योंकि अकेला खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जब वो अकेले थे तो इससे पहले खड़े नहीं हो रहे थे, उनको बंदूक रखने के लिए किसी और का कांधा चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।